नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य के टेस्ट की श्रृंखला में। आज चौथा टेस्ट है और हम बेसिक स्तर के प्रश्नों को शुरू में कर रहे हैं और जो टॉपिक है वो है आदिकाल। तो देखिए प्रश्न है कि वर्णाश्रम धर्म का विरोध और मनुवादी कर्मकांड का विरोध करने वाले कौन थे। देखिए वर्णाश्रम धर्म का विरोध और मनुवादी कर्मकांड पर प्रहार करने वाले कौन थे। विकल्प हैं क्षत्रिय, जैन, रासो कवि और सिद्ध। तो सही उत्तर होगा विकल्प डी, सिद्ध। 35वां प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगम वेव पुराण पंडे माण बहंती, ये कण्हापा का कथन है। पहले तो यही पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, तो ये कण्हापा का है। अब पूछा जा रहा है कण्हापा क्या कहना चाहते हैं इस पंक्ति में। आगम वेव पुराण पंडीय माण बहंती। विकल्प है ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं, रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार है, वेदों की प्रतिष्ठा की जा रही है या मूर्ति पूजा पर बल दिया जा रहा है। तो सही उत्तर होगा रूढ़िवादी मानसिकता पर चोट कर रहे हैं कण्हापा। अगला प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश को किस अन्य नाम से रेखांकित किया है। अपभ्रंश को किस नाम से रेखांकित किया है शुक्ल जी ने। विकल्प है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृताभास। तो सही उत्तर हो जाएगा प्राकृताभास। 37वां सवाल, समाज के साथ साथ किस धरातल पर सिद्धों का विद्रोह दिखाई देता है। समाज के साथ साथ सिद्धों का जो विद्रोह है वो और किस धरातल पर दिखाई देता है। विकल्प है संगीत, चित्रकला, नृत्य और भाषा। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, भाषा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा को किस नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हैं सिद्धों की जो प्रतीकात्मक भाषा है उसको क्या कहा जाता है, संधा भाषा। 39वां प्रश्न है कि सिद्धों की संधा भाषा का अर्थ एक धरातलीय लोक अनुभव से जुड़ा है। एक अर्थ उसका जो जुड़ा है, सिद्धों की जो संधा भाषा है, आप जानते हैं प्रतीकात्मक भाषा होती थी सिद्धों की, तो उसका एक अर्थ किससे जुड़ा है, लोक अनुभव से जुड़ा है। लेकिन दूसरा अर्थ किससे जुड़ा है ये पूछा गया है, दुख, सुख, दार्शनिकता और व्यर्थता। तो इसका जो दूसरा पक्ष है यह दार्शनिकता से जुड़ता प्रतीत होता है। फिर है कि सिद्धों के चर्यापद और वज्र गीत किसके उदाहरण हैं। सिद्धों के जो चर्यापद सिद्धों ने जो रचना किया है और वज्र गीत वो उदाहरण किसके हैं, महाकाव्य, गीति काव्य, खंड काव्य और आख्यान। तो सही उत्तर हो जाएगा गीति काव्य। फिर है कि सिद्धों ने मुक्तक किन शैलियों में रचे। सिद्धों ने जो मुक्तकों की रचना की उसकी शैली क्या है। विकल्प है घणाक्षरी, दोहे अर्धलियां, कवित्त और शार्दुल विकृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोहे एवं अर्धलियों में सिद्धों ने मुक्तकों की रचना की। फिर देखिए बहुत बेसिक सा सवाल लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है कि खालिक बारी जो कि अमीर खुसरो की कृति है किस विधा की रचना है। विकल्प है शायरी, जीवन चरित्र, शब्दकोश और आत्मकथा। तो जो खालिक बारी है वो क्या है, वो खुसरो का शब्दकोश है। ठीक है, खालिक बारी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है कि नव्य भारतीय आर्य भाषाओं के विकास पूर्व का सही विकास क्रम है। तो भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास क्रम है आप जानते हैं क्या क्या है, वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत, फिर क्या है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है, फिर क्या है पाली जिसको कि प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, फिर प्राकृत है, फिर क्या है अपभ्रंश है। तो ये भाषाओं का विकास क्रम है। ठीक है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली को क्या कहते हैं प्रथम प्राकृत और प्राकृत को कहते हैं द्वितीय प्राकृत। ठीक है, तो नव्य भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का जो क्रम है इसमें है विकल्पों में वो है वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आदिकालीन सिद्ध कवियों का संबंध किस धर्म से है। तो सिद्धों का जो संबंध है वो किस धर्म से है। तो आप जानते हैं सिद्धों का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। फिर है 45वां प्रश्न कि बौद्ध धर्म जब तंत्रवाद में परिवर्तित हो गया, जब बौद्ध धर्म किसमें परिवर्तित हो गया, तंत्रवाद में। ठीक है, तो किस साधना पद्धति का उद्भव हुआ। तो जब बौद्ध धर्म तंत्रवाद में परिवर्तित हो गया तो व्रजयान साधना पद्धति का उदय हुआ। 42वां प्रश्न है कि सिद्धों ने किस साधना पद्धति को अपनाया। तो सिद्धों की साधना पद्धति पूछी गई है। विकल्प है दिगंबर जैन, हीन यानी सहज मार्गी,
वज्रयानी, वाममार्गी और हिंदू शैव। तो सिद्धों की जो साधना पद्धति है वो क्या है? वज्रयानी, वाममार्गी। अगला प्रश्न देखिए कि सिद्धों ने अपने साहित्य में देह योग और समाधि के साथ साथ किस अवस्था का वर्णन किया है? सिद्धों ने जो है अपने साहित्य में देह योग और समाधि के साथ किस किस अवस्था का वर्णन किया है? विकल्प है नाम स्मरण, हठयोग, विग्रह आराधना और सहज शून्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सहज शून्य। फिर है कि किस साहित्य इतिहासकार ने सिद्ध साहित्य को लोक मर्यादा विरोधी और जीवन की स्वाभाविक संवेदनाओं से रहित माना? यहां देखिए, इस पर गौर करना है, सहित नहीं है, रहित। किस साहित्य इतिहासकार ने, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिद्ध साहित्य को किससे रहित माना? लोक मर्यादा विरोधी और जीवन की स्वाभाविक संवेदनाओं से रहित माना। विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है कि साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर सर्वप्रथम किसकी उपस्थिति दर्ज हुई? साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर सर्वप्रथम किसकी उपस्थिति दर्ज हुई? और विकल्प है सिद्ध कवि, जैन कवि, नाथ कवि और रासो कवि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी हाँ, सिद्ध कवि। आगे बढ़ते हैं कि आदिनाथ किसे कहा जाता है? बेसिक प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आदिनाथ किसे कहा जाता है? विकल्प है गोरखनाथ, चरपटनाथ, मच्छंदरनाथ और जलंधरनाथ। तो आदिनाथ जो कहा जाता है, जलंधरनाथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न मजेदार है, जलंधरनाथ के शिष्य है मच्छंदरनाथ, तो मच्छंदरनाथ के शिष्य कौन है? तो मच्छंदरनाथ के शिष्य हैं गोरखनाथ, याद रखेंगे। भाग मच्छंदर गोरख आया, आप इस पंक्ति से परिचित होंगे। अगला प्रश्न है कि 84 सिद्ध प्रसिद्ध हैं। तो देखिए कैसे पूछा गया है कि सिद्धों की संख्या बता दी गई है, 84 सिद्ध प्रसिद्ध है, तो नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकाचार में प्रचलित सिद्ध की वाममार्गी साधना से भिन्न नाथों ने किस पर बल दिया? तो सिद्धों ने वाममार्गी साधना अपनाई, तो नाथों ने किस पर बल दिया, यह पूछा जा रहा है। विकल्प है हिंसा की आवश्यकता, आचरण की पवित्रता, भोग की प्रधानता और मूर्ति पूजा की स्थापना। तो सही उत्तर हो जाएगा आचरण की पवित्रता पर बल दिया नाथों ने। फिर देखिए कि नाथपंथी साधक स्वयं को क्या कहकर बुलाते थे? तो नाथपंथी साधक स्वयं को योगी कहकर बुलाते थे। योगी आदित्यनाथ से आप सभी परिचित हैं, उसी परंपरा के हैं वो। अगला प्रश्न देखिए कि अपने प्रसिद्ध जोगीड़ा कि गंगा के नहाए कहो को नर तरी गए, मछली न तरी जाको पानी में घर। क्या कहा जा रहा है कि गंगा में नहा करके नर तर जाता है, और जो मछली जो है दिन भर पानी में ही तरती रहती है, तो क्या उसको कभी स्वर्ग मिला है? क्या वो कभी तर पाई है? तो पूछ रहा है कि पंक्ति में नाथ कवि का लक्ष्य क्या है, कि हम जो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो कह रहा है कि मछली तो पूरे दिन गंगा स्नान करते रहती है, तो इसका लक्ष्य क्या है इस वक्तव्य का नाथों का? विकल्प है बाह्य आचारों का खंडन, जाति प्रथा पर विश्वास, गंगा की महिमा और रीति रिवाजों की स्वीकृति। तो इन्होंने क्या किया है? बाह्य आडंबर जो हम करते हैं, धार्मिक आडंबर, उस पर चोट करते हैं नाथ। अगला प्रश्न देखिए कि नाथों द्वारा पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज, राजस्थानी और पंजाबी से विकसित संपर्क भाषा को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? तो नाथों की भाषा को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? सधुक्कड़ी कहा है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि नाथों द्वारा विकसित सधुक्कड़ी की भाषा किस भक्तिकालीन कवि ने सर्वप्रथम रचनात्मक उपयोग किया? तो नाथों की जो भाषा थी उसका रचनात्मक प्रयोग किया किसने? कबीर ने। फिर है कि आदिकालीन नाथ कवियों की दार्शनिकता का क्या आधार है? नाथ जो कवि थे उनकी दार्शनिकता का आधार पूछा गया है। शाक्त मत, वैष्णव मत, शैव मत और वाममार्गी मत। सही उत्तर होगा शैव मत। फिर देखिए 59 और प्रश्न है कि व्यावहारिक धरातल पर नाथपंथियों ने निम्न में से किसको अपनाया? देखिए नाथपंथियों ने किसको अपनाया व्यावहारिक धरातल पर? विकल्प दिए गए हैं सहज शून्य, हठयोग, नाम स्मरण और विग्रह आराधना। तो नाथों ने अपनाया हठयोग को। फिर अगला प्रश्न है कि नाथपंथियों ने अपनी साधना पद्धति में मद्य मांस परित्याग के अलावा किस आचरण पर जोर दिया? एक तो उन्होंने मद्य मांस परित्याग कर दिया नाथों ने, और उसके अलावा किस पर जोर दिया? विकल्पों में से चुनाव करना है। मानसिक पवित्रता, वाम आचार, मूर्ति पूजा और यज्ञ शुद्धि। तो नाथों ने जोर दिया मानसिक पवित्रता पर। अगला प्रश्न है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए नाथपंथियों की धर्म आचरण की क्या विशेषता है? ईश्वर प्राप्ति के लिए नाथपंथियों की धर्म आचरण की विशेषता क्या है? विकल्प है कट्टरता, धर्मनिरपेक्षता, गृहस्थ जीवन का पालन और
रीति रिवाजों पर बल। तो सही उत्तर हो जाएगा धर्म निरपेक्षता। आज हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले टेस्ट में। धन्यवाद।